मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम परमेश्वर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और आप लोगों के बीचों में मैं एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर आया हूँ जो बाइबल में से है। आप सब जानते हैं वो एलिया है। वो एक परमेश्वर का सच्चा भक्त था जिसको परमेश्वर ने जीवित ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम रोशनी डालते थोड़ा सा देखते हैं हम कि परमेश्वर उसके जीवन में कैसे बड़े काम किए। परमेश्वर ने उसके मुंह से जो वचन निकल जाता था वो पूरा होता था। तो वचन इस प्रकार कहता है कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना चाहिए कि जब हमारे ही समान वो एक मनुष्य था मगर परमेश्वर के वो बिल्कुल समीप रहता था, वो उसके सामने उपस्थित रहता था और ऐसी जलन उसके हृदय में रहती थी जो परमेश्वर के अनुसार होता था। क्योंकि उस वक्त जब एलिया का समय था तो उस राज्य का एक राजा था, उस देश का एक राजा था जिसका नाम आप था। हाँ प्रभु, हाँ वो इज़राइलों का राजा था। तो इज़राइलों का राजा यानी कि परमेश्वर की प्रजा। तो राजा और उसकी पत्नी ऐसे घृणित काम उनसे करवाते थे और बहुत से नबी, झूठे नबी उनके भवनों में रहा करते थे। तो मैं कुछ एलिया के जीवन पर रोशनी डालना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के कितने करीब रहना चाहिए। हम इस वीडियो को 3 भागों में बताएंगे और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम बाइबल टीचिंग से कुछ सीखने पाए। तो आइए हम वचनों में जाते हैं। एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। एलिया जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वह अहाब के पास जाता है और उससे कहता है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते थे और ना ही उसके वचनों की प्रतीति करते थे यानी विश्वास करते थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, ये अहाब से कहता है कि जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हाँ मेरे प्रियो, ये एक उसका क्रोध जो उस इज़राइल पर भड़कता है, क्योंकि परमेश्वर ने कितनी बार उनको समझाया मगर वो लोग नहीं माने। कितनी बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने उनसे बातें करी मगर फिर भी वो लोग पीछे, परमेश्वर के पीछे ना चले। तो यहाँ एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मैं ना बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हे मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर मैं ना बरसे और ओस ना हो तो पृथ्वी अपनी उपज नहीं ला सकती। तो इस स्थिति में वहां पर अकाल पड़ना शुरू हो गया। इसी बीच परमेश्वर ने एलिया के जीवन में क्या काम करा। परमेश्वर ने उसको वहां से छिप जाने के लिए बोला कि तू यहाँ से चला जा और एक जगह जाके छिप जा। हाँ, वहां पर परमेश्वर ने एक कौवे को आज्ञा दी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुझे एक कौवे को आज्ञा दे रहा हूं खिलाने की। और सच में जो एक कौवा जो दूसरों का खाना छीन लेता है और छीन कर उनको खा जाता है,
ऐसे पक्षी को परमेश्वर ने चुना और वह सुबह शाम उसके लिए मांस और रोटी लाया करता था। हाँ मेरे प्रियो, ये अद्भुत है। कैसे, किस तरह से परमेश्वर एलिया की चिंता करता था कि उसने एक पक्षी के द्वारा एलिया को खिलाया। हाँ प्रभु, उसी उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया है, इसीलिए सर्जा है और इसीलिए चुना है कि परमेश्वर की आराधना करें। और जितने लोग आज व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, घृणित चीजों पर अपना मन लगाए बैठे हैं, खुदा उन लोगों को छुड़ाना है। ऐसी जलन हमको अपने अंदर रखनी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। तो जब अकाल पड़ जाता है तो परमेश्वर कहता है कि मैंने एक विधवा को यह आज्ञा दी है कि वो तुझे भोजन खिलाए। हाँ मेरे प्रियो, यह भी एक अद्भुत बात है कि अकाल के समय एक विधवा के पास खाने को कुछ नहीं होता और पीने को कुछ नहीं होता, फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं एक विधवा के पास तुझे भेजता हूं और जा, वो तुझे खाने को देगी। और सच में जो विधवा अपने बेटे के साथ अपने आप को मारने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसे खा के हम दोनों माँ बेटे मर जाएंगे। मगर परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। जीवन किस प्रकार दिया? एलिया को उनके पास भेजकर। जब उन्होंने एलिया को खाने के लिए दिया और पीने के लिए पानी दिया, तो एलिया ने उससे कहा कि जब तक धरती पर बारिश ना होगी, तेरे घड़े में से ना तो मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी में से तेल खत्म होगा। हाँ मेरे प्रियो, उसके कहे हुए वचन के अनुसार जब तक बारिश ना पड़ी भूमि पर, तब तक उसके घर में ना तो कुछ राशन खत्म हुआ। और वचन इस प्रकार कहता है कि उसके पूरे घराने ने खाया पिया। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे अद्भुत काम करता है, अपने दास के, अपने भक्तों के द्वारा ऐसे अद्भुत काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें एलिया के समान परमेश्वर के भक्त बनना है। हमें एलिया के जीवन से सीखना है कि हमें कैसे लोगों को परमेश्वर की बातों को बताना है। क्योंकि एलिया एक ऐसा नबी था जो राजा से भी कुछ कहने से घबराता नहीं था। आजकल तो हम अपनी कंपनी में भी किसी से बात नहीं कर सकते, ना हम छुट्टी मांग सकते हैं। मगर ये बंदा, ये जो नबी था, ये परमेश्वर के भय में चलता था। ये राजा को भी बताता था कि तू ये गलत कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी एलिया के समान परमेश्वर के भगत बनना है, उसकी अधीनता में चलना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हम आगे पार्ट में देखेंगे कि एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया और कैसे एलीशा ने उसकी सामर्थ को पाया। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचनों से बहुत कुछ सीखा होगा, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आशीष जो वीडियो को देखेगा, विश्वास करेगा, वो आशीष परमेश्वर से पाएगा। धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।